हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है एसएससी एमटीएस 2024 के मैथ सॉल्यूशन का, जिसका पेपर जो हमारा हुआ था 7/10/2024 को शिफ्ट थर्ड का हुआ था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति यात्रा का पहला भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष भाग 84 किलोमीटर की चाल से तय करता है। एवरेज मतलब औसत चाल निकालती है। अब देखिए, बात समझिए, अगर ये कोई हमारी डिस्टेंस है, ठीक है, अगर कोई बंदा x किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया है और y किलोमीटर पर घंटे की चाल से रिटर्न आया, तो इनकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारी हो जाती है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बस इसी में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 84 अपॉन 60 + 84। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 84 हो जाएगा 8 6 14 144। ठीक है, 12 से काट दो, 12 12 हम 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 7 पन्ना 35 9 70 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 40 49 56 56 37 केजी वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत कितना होगा। तो ठीक है, जोड़ लो। देखो, 4 4 8, ठीक है, 8 5 कितना हुआ 13, 13 और 6 कितना हुआ 190, 190 और 30 कितना हुआ 220। ठीक है, तो अब 9 6 6 और 7, तो 9 6 15, 15 और 6 कितना होता है 6 5 11 21, 21 और 7 कितना होता है 28। तो हो जाएगा 28, जोड़ दो 8, यानी कि टोटल जो सम आया वो कितना है 248 आया। कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड मार दो। ठीक है, 5 को 20, ठीक, 5 9 45, पॉइंट लगा एक 5 31 49.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है यदि वह कुल समय के 1/3। अब देखो, बात समझो पहले। टाइम है 1 घंटा, ठीक है, डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। उसने कहा यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी करता तो शेष दूरी को शेष समय में कितने तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वो ठीक समय पहुंच जाए। तो बात समझो, शेष समय की बात कर रहे हैं, तो समय कितना था 1/3 था, तो शेष समय कितना होगा 2/3 होगा, यानी कि टाइम जो हो जाएगा नया टाइम वो 2/3 होएगा। ठीक, घंटा। और डिस्टेंस हमारी कितनी गई थी, उसने कहा था 1/4, तो शेष कितनी होगी 3/4 होगी, यानी कि 6 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें चाल निकालनी, तो v बराबर हो जाएगा 6, समय कितना है 2/3, 2 से काट लो 3, ये पलट के ऊपर चला जाए 9 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि पानी के एक कुएं की ऊंचाई h मीटर है और व्यास 21 मीटर है। यदि 275 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुएं को प्लास्टर कराने की लागत 1,36,125 है, तो कुएं की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखियो, सबसे पहले हमारा जो कुआं होगा, और देखो प्लास्टर हमें कराना है तो बाहर बाहर प्लास्टर कर, ये कुआं है, पहले समझ लो, ये कुआं है। ठीक, अब हमको कुआं के या तो नीचे प्लास्टर कराना है, ठीक, और बगल में प्लास्टर कराना है, मतलब कर्व सरफेस चाहिए, ऊपर नहीं कराना हमें, ऊपर तो खुला रहता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो बगल कर्व सरफेस चाहिए, 2πRH हो जाएगा, प्लस नीचे का सर्कल का πr² इक्वस टू ये हो जाएगा 136,125 अपॉन इतने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, टोटल लागत इतनी है, तो ये 275 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। बात क्लियर है? इसमें से पाई और आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो गया, तो बटा 2h+r, ठीक, इक्वस टू इसको काट सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 25 सेकंड में 25, 25 सेकंड में 25, ये हो जाएगा 25 पंचा 125, 25 पंचा 125, 6 5 11, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 पंचा 100, 11 से काट लो, 11 चौको 44, ठीक, 11 9 99,
तो 11×5 = 55, तो ये आ जाएगा 495। 495 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना था, व्यास 21/2 हो जाएगा, ठीक। एच हमें निकालना है, तो जाएगा 2h प्लस रेडियस हमारी कितनी है, 21/2, 21/2 बराबर 495। काट लो, 7×3 = 21, 2 से काटेंगे इसको 11, 11×4 = 44, 11×5 = 55, 3 से काट लो 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2h इक्वस टू हो जाएगा 15 माइनस 21/2, सॉल्व करेंगे 30 में से गया 9/2, यानी कि जो हमारा h आ गया वो आ गया 9/2, ये है और एक 2 ये, यानी कि 4, डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, यानी कि 2.25 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी ने 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। उसने बैल को 30% के लाभ पर, गाड़ी को 20% की हानि पर, और कुल मिला के 2% का लाभ हुआ, तो बैल का क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब देखो एलिगेशन लगा लेना, बैल है और क्या है, गाड़ी। बैल को 30% के प्रॉफिट पर, ठीक, गाड़ी को 20% की हानि पर, और टोटल लेन देने पे 2% का प्रॉफिट हुआ। इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो ये जाएगा 22, इससे इसको घटाएंगे आ जाएगा 28, काट लो, ये आ गया 11, ये आ गया 14, ठीक। अब उसने हमें क्या कह रहा है कि हमें बैल और गाड़ी का दोनों का रेट पता है, तो दोनों का रेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हमारा कितना दे रहा है 10,000, 25×100, 1 = 400, ठीक। हमें बैल का क्रय मूल्य, बैल हमारा क्या है 11 है, तो 11 बराबर 4400, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो प्रथम 8 निकालनी है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। इनका हमको माध्य निकलना, जोड़ लो, 5 3 8 1 9, 9 7 16, 16 9, 9 6 15 25 और 10 35 36, 36 और 10 46 और 3 50 10 59 5 54, 59 5 64, और कितनी 8, काट लो, 80 80 64, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, इसके ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम प्रॉपर सोल्यूशन की बात करते हैं तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कह रहे कि एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 18,000 उधार देता है, ठीक है। मानो किसी फर्स्ट व्यक्ति को इसने उधार दिया और इसने यही पैसा किसी और को, ठीक, किसी दूसरे बंदे को दे दिया, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% है, टाइम 3 साल के लिए, ठीक है। तो कह रहा कि प्रति वर्ष लेन देन में उसका औसत लाभ क्या होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो पहले उसने 18,000 रुपए को लगाया, ठीक, कितने परसेंट ब्याज के लिए, तो देखो 10 और 4 40% निकालेंगे, 40/100, ठीक। इधर इसने यही पैसा 18,000 को कितने के लिए किया, 15 तिहाई कितने 45% के लिए, 45/100, ठीक। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, भाई जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखो 18,000 पर 5% का डिफरेंस आया, काट लो, 18 पंचे 90, यानी कि 900 रुपया, ठीक है। तो ये 900 रुपया प्रॉफिट आया कितनी है, 7 ईयर में आया, 7 ईयर का जब चला हमारा, ठीक है। अब इसने पूछा 1 ईयर का, तो 7 से डिवाइड मार दो, 1 ईयर का अगर निकालेंगे तो 7 के नम 7, ठीक है, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, ठीक है, 56 4 7 पन्ना 35, ठीक है, 1 मतलब 1 to 8.5 ये आएगा, ऑप्शन इसके सारे गलत हैं, ठीक है।
तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन जो होगा वो ये होगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की एक शीट से 280 सेंटीमीटर ऊंचाई और 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बंद बेलनाकार टैंक बनाया जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में इससे कितनी शीट की आवश्यकता होगी? अब देखो शीट क्या है, कितनी शीट की आवश्यकता होगी मतलब हमें कितनी बड़ी शीट चाहिए कि हमारा बेलन बन जाए। अब देखो ये मानो कुछ शीट होगी, ठीक है, हमें शीट इतनी बड़ी शीट चाहिए होगी कुछ, ठीक ठीक। शीट का एरिया कितना होना चाहिए, यानी कि एल इंटू बी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एल इंटू बी बराबर, और ये एरिया कितने का, तो देखो ये है 2 पाई आर एच प्लस आर। और देखो हमने बेलन बनाया और बंद बनाया, बंद एकदम दोनों तरफ से, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम इस तरह से बंद बनाते हैं किसी का, मतलब दोनों तरफ से बंद है, तो उस केस में हम लोग टीएसए लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो इक्वल होगा शीट के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो शीट के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं दी कि उसकी लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी, तो एरिया इसी नहीं देंगे, तो यानी कि यहाँ पे हम कर लें एरिया, ठीक है, क्योंकि जो कि शीट का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 70, ये हो जाएगा 280 प्लस 70, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 बटे, ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 350, ठीक है। अब देखिए 7 से इसको काट देंगे, 10 आ गया, ये हो गया 44 इंटू 10 इंटू 350। अब देखो इसको टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 35 चौको कितना होता है, 35 तो नहीं 70 होता, चौको 140 होता, जीरो 14 के हासिल 140 150 154 154, ठीक है, और 2 जीरो, या सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है क्योंकि हमसे किसमें पूछा गया, मीटर स्क्वायर में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 15123 बटे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ 4 भी है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, डिवाइड करेंगे तो 15.4, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा शीट का एरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप सो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3,000 पर ब्याज कितना होगा, इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,000 का 80%, 4×3 = 12, 12/100, 360, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको कहेंगे कि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सबसे आखिरी में बताएंगे, डीआई है, थोड़ा सा जगह भी कम है तो स्लाइड एक बढ़ा के समझाएंगे, ठीक है। अब कह रहा 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई इतने का साधारण ब्याज, तो इसका भी एसआई सिंपल है, एसआई निकालना है। प्रिंसिपल है हमारा 3500, ठीक है, कितना है 6%, ठीक है, क्षेत्र 18, 5×6 = 30, 18 और 210 यानी कि, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिवाली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान का मालिक मालकिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की मालकिन रजनी अपने ग्राहक को एक छूट योजना प्रदान करती है कि 15 सजावटी बल्ब खरीदने पर 5 सजावटी बल्ब मुफ्त दिए जाएंगे। रजनी द्वारा उसे ग्राहकों को दी गई प्रभावी छूट क्या होगी? देखो इसको समझते हैं। देखो उसने क्या है कि अगर हम देखा जाए तो उसने बल्ब खरीदे कितने, कितने बल्ब खरीदे उसने, उसने 15 बल्ब खरीदे और उसको फ्री कितने मिले, 5, ठीक। लेकिन अगर हम पूरा पूरा देखें कि एक बल्ब का रेट, एक बल्ब का रेट अगर 1 रुपया है,
तो 15 का 15 हो गया, ठीक रेट। और 5 बल्ब का कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, ठीक। अगर टोटल सीपी देखे, अगर हम टोटल खरीदते हैं तो हमें कितने का मिलता, 20 का पड़ता, ठीक। हमें कितने मुफ्त मिले हैं, 5 मुफ्त मिले हैं, 5 फ्री मिले हैं, ठीक है। कितने पे, 20 पे इंटू 100, 20 पंचे 100 पचम, यानी कि हमें 25% की क्या मिली, छूट मिली होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फिल्म की 24 टिकट, अब देखो 24 टिकट का जो रेट है वो 768 है, ठीक है। एक का रेट निकाल लें, 768 बटे 24, हमें 32 का रेट चाहिए। 768 बटे 24 इंटू 32, 4 अट्ठे 32, 4 6 24, 2 चुको 8, 2 3 6, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 5 3 6 18, ठीक है। 25 चौको 100, 1000, 6 चौको 24, यानी 1024, 1024 आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस बाट पर लिखे वजन से 49% है। माना कि उस पर जो लिखा वजन है वो 100 है, अब वो इससे कितना कम है, 49 कम है, 49%, ठीक। यानी कि कितना कम हुआ, 49 कम हुआ, ठीक। तो यानी कि है कितने का, 51 का, ठीक। यही तो है, उसने क्या कहा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अगर उसका सीपी इतना है, ठीक, दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस बाट पर लिखे वजन से 49% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, लाभ अगर हम निकालें तो सीपी पे लिखा 100 है लेकिन एक्चुअल में है 51, ठीक। लाभ प्रतिशत अगर हम देखें उसका, वो है एक्चुअल में 51, ठीक। अब प्रॉफिट दे कितना रहा है, मतलब जितना डिस्काउंट दे रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 49 का, ठीक। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। इंटू 100% करते हैं तो ये हो जाएगा 4900 बटे 51%। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 96 सही 4/51%, ठीक है, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 किलोग्राम, 15 प्रति किलोग्राम वाले 2 किलोग्राम और 20 प्रति किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम वाले मिश्रण का एवरेज कितना है, खत्म। तो 15 दूनी 30, 30 दुनाई 60 बटे 5, यानी कि 90, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 18, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 12%, अब देखो माना टोटल इनकम जो है आदमी की वो 100 है, 12% भोजन पर, 18% बच्चों पर, शेष कितना बचा उसके पास, 70% बचा शेष, ठीक। शेष का 70%, ठीक है, 70%, यानी कि 7 7 यानी कि 49 रुपया, ठीक है। तो बचा कितना उसके पास, बचत बचा 21 बचा, यही हमारा हो जाएगा परसेंट में, यानी कि 21 बचा 100 में इंटू 100, तो यानी कि कितना 21% बचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा 250 प्रति केजी मूल्य वाली कितनी किलोग्राम चाय, ठीक है, को 400 प्रति किलोग्राम वाली 25 केजी चाय के साथ मिलाया जाए। क्वांटिटी देखो हमें 400 की दे है, 25 केजी, ठीक है, मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 330 पर बेचकर 10% का लाभ हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो 10% का प्रॉफिट कह रहा है, यानी कि 11/10, 11 की वैल्यू हमें 330 दे रखी है, यानी कि कितनी गुना, 30 गुना, तो 10 क्या सीपी क्या हो जाएगा, 30 गुना, यानी कि 300 रुपए, ठीक है। अब देखो 250 केजी की चाय है एक, और एक है 400 केजी की, ठीक है, और टोटल को मिला के 300 केजी में हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 100, ये हमारा आ जाएगा 50, काट लो, ये आ गया 2 का
और ये आ गया एक। अच्छा, एक की क्वांटिटी हमें दे रखी है 25 kg, गिवन है ये देखिए, ठीक है, 400 वाली चाय की, 400 वाली चाय की दे रखी है। तो दो की नहीं, एक बराबर 25 है, तो दो बराबर कितने, 50 हो जाएगा, 50 kg। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु है, ठीक, ये इसकी एच हो गई हाइट, ठीक, ये इसकी एल हो गई स्लैंट हाइट, ये आर हो गई। क्षेत्रफल बेस का कितना दिया, 308, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 308 है, ठीक है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 308, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, दो से काट लो, 14, आर स्क्वायर बराबर 14 इंटू 7, 14 सत्ते 98, सात इसको और तोड़ लो, तो ये आर बराबर हो जाएगा 7√2, ये रेडियस आ गया 7√2, ठीक। और ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो भी 7√2 दे रखी है, 7√2, तो देखो एल तो 7 आएगा ही आएगा, ठीक, इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 स्क्वायर, यानी कि 2 और 2 4, 4 का रूट लेंगे यानी कि 2, तो यानी कि ये आ जाएगा 14, एल हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। अब उसने पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, CSA, ये होता है पाई आर एल होता है 22/7, रेडियस कितनी 7, √2 एल कितना है 14, इससे ये गया 14 दूनी 28 के 8 हासिल लेके 14 दूनी 28 29 30, यानी कि 308√2, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, इसको क्वेश्चन में भी रुकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पहले, ठीक है। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 24 40 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, HCF लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, HCF। अब देखो इन तीनों संख्याओं को एक एक लौता नंबर है 4 जो डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 4 होगी, आंसर, ठीक। अब आते हैं वापस अपने ये वाले क्वेश्चन पे। अब देखो, अब कह रहा मुंबई और पुणे से मिलाकर पुरुष की कुल संख्या, जबलपुर और बेंगलुरु में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या में बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मुंबई और बेंगलुरु, ठीक है, सॉरी, मुंबई और पुणे, ठीक है। मुंबई में जो है वो 1547 है और पुणे में 1818, 1547 और इसमें कितनी 1818। इसमें मेन वुमेन कितने हैं, 3 4, मेल मेन और वुमेन 3 4 है। इसमें मेन और वुमेन कितने हैं, 5 1 है, 5 1 है, ठीक है, 5 1 है, बात क्लियर। अब देखो 4 3 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 1 7, यानी कि एक बराबर 221 आया, और तीन बराबर, अरे देखो कर लेते हैं ना, 7 बराबर 1547 है, ठीक है, रुक जाओ पहले, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मुंबई में देखते हैं, मुंबई और पुणे, ठीक है। मुंबई में कितनी है, 1547 है, कितने मेल मेल मतलब मैन और वुमेन, 3 4, 3 4, ये टोटल हो गया 7, 7 बराबर कितना आया, 1547, एक बराबर आ गया 221, तीन बराबर निकालना है, तीन बराबर, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 9 3। अब पुणे में कितनी है, पुणे में 1818 है, ठीक है, 1818, इसमें मैन और वुमेन कितने हैं, 5 1, 5 1, टोटल हो गया 6, 18 18, 6 से काट दो, एक बराबर, 6 3 18, 6 3 18, 303, मैन की निकालनी, 5 बराबर निकालो, 1515, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो मेल आ गए मैन, वो हमारे टोटल कितने आ गए, तो 5 3 8, ठीक, 6 और 1 7, ठीक है, 6 5 11 की एक, यानी कि 2178 हमारे मेल आ गए, ठीक है। अब हम फीमेल निकालते हैं, फीमेल, तो देखो
अब बात कर लेते हैं किसमें, जबलपुर। जबलपुर में कितनी है, 1089। ठीक है, तो यही कर दे रहे हैं। जबलपुर में कितनी, 1089 है। तो इसमें मेन और वुमेन अगर हम देखें, मेन और वुमेन देखें, 4 और 5 हैं, कितनी है, कितने हैं, 4 और 5, यानी कि 5 4 9, 9 बराबर कितने हैं, 1089। एक बराबर, देखो 9 2 8, 5 बराबर निकालो, 5 के 9 5, 5 2 10 के 0, अस्सी लेके 5, यानी कि 605। ठीक है, पहले से कितनी आई है, 605 प्लस। उसके बाद जबलपुर और बेंगलुरु में कितने, बेंगलुरु में 1547। ठीक है, बेंगलुरु में कितने हैं, 1547, कितने, 4 और 3, यानी कि टोटल 7 बराबर 1547। एक बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 1 7। ठीक है, और हमें फीमेल निकालनी 3 बराबर, तो यानी कि 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 663। 663, 5 3 8, 6 6 6 12, डिफरेंस ले लो 0 1, 11 में से 2 घटाया 9, यानी कि 902। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग वो वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन हम लोग ने छोड़ रखा है। ठीक है, जिसके लिए हम एक स्लाइड लेंगे। ठीक है, तो देखो कोशिश हम करते हैं कि हम इसी स्लाइड में समझा दें। ठीक है, बाकी देखते हैं। देखो, ये कह रहा है कि निम्न दंड आरेख वर्ष 2020 में 5 कंपनियां पी क्यू आर एस टी की आय और व्यय लाख में को दर्शाता है। किसी कंपनी का प्रतिशत लाभ या हानि इस प्रकार है, मतलब लाभ और हानि का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, ठीक, कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब बात समझो, 2020 में, देखो 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2020 में आर की, ये आर की बात कर रहे हैं, आर की जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, इनकम है 88 और एक्सपेंडिचर है 90। ठीक, बात पूरी क्लियर है कि नहीं। ठीक, अब उसने कहा है कि 2020 की कंपनी आर की आय 2019 में उसकी आय से 10% अधिक है। अब देखो, अगर ये 10% अधिक है ये, ठीक, तो 2019 में आर की इनकम क्या रही होगी, 80 रही होगी। ठीक, इसको ऐसे निकाल लो, मतलब कि 11 की वैल्यू 88 दे रखी है, एक की वैल्यू 8 हो गई, 10 की वैल्यू हमारी 80 हो गई। ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, बढ़ा के लिखेंगे तो 11/10। ठीक, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये आ गया। अब बात समझो, अब कह रहा है और कंपनी ने 2019 में 30% का लाभ अर्जित किया। तो देखो, प्रॉफिट या लॉस का जो फॉर्मूला है वो यही तो है कि प्रॉफिट लॉस जो हो गया, जैसे कि मान लो 30% का है, ठीक, इक्वल्स टू इनकम हमारी कितनी थी 2019 में, 80, माइनस एक्सपेंडिचर हमें निकालना है अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, ये इधर आ जाएगा 30 ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 इंटू 100 माइनस 100 ई, 100 इधर आ जाएगा 130, तो ये हो जाएगा 130 ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100। ठीक, अगर हम ई की वैल्यू निकाल लें, इधर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ई की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 80 इंटू 100/130, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800/13, 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 छंग 78 हो गया, 2, 13 1 13, एक बार गया 7 आया, पॉइंट लगाया। ठीक है, 7 आया, 70 हो गया, 13 25 कितना होता है, 65 होता है, 65। ठीक है, यानी कि 61.5, 61.5 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे, हमने जो है सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए हैं स्लाइड के। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ये पूरी जो पीडीएफ है
सॉल्यूशन की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।